हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन है M.N. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, M.N. राय, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M.N. राय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन है 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करे? ऑप्शन है क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन है कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर में रखी गई। अगला प्रश्न है,
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन है 195, 208, 225, 235। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 208। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन है 289, 299, 324, 333। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है 100, 70, 85, 65। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70 देशी रियासत थी प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है 208, 229, 249, 289। विभिन्न प्रांत का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 229 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।